अति सुहालिया पिरवसे जिस नाले पिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द संभाले। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। एक काया रूपी कामिनी अति सुंदर और महाश्रेष्ठ है। कोट्यानुकोट युग और जन्मादि धारण करते हुए आपको अभी जो है मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इस देही को लोचे देवा, ऐसा सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। ऐसा सुंदर शरीर है जिसके अंदर में मालिक का वास है। मालिक रूपी जो है पति इस मनुष्य शरीर रूपी काया में वो जो है वास है। मगर सवाल पैदा हुआ, वास होते हुए हमको क्यों नहीं मिलता? आगे फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द संभाले। हाँ, जो सद्गुरु का वाक्य मानते हुए आहोरात्र नाम स्मरण में जो है अपना ख्याल लगे और सत्य शब्द में मिलके सत्य रूप होवे, ये सदा जो है सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती का मतलब ये नहीं कि बाहरी कोई जड़ पदार्थों का चिन्ह मत्थे पर लगाने से सौभाग्यवती नहीं। अंदर जो है परमानंद सुख प्राप्त होते हुए हमेशा आप और अपना पति जो है दोनों ही जो है अमर होवे, उसका नाम जो है सौभाग्यवती जी। काया का मन अति सुहालिया फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द संभाले। हर की भगति सदा रंग राता हम में विचों जाले। क्या उस मालिक की भक्ति के रंग में सदा जो है रंगा हुआ रहे, हमेशा चैतन्यमय प्रकाश में लीन होवे, हमेशा शब्द धुन में जो है लय होवे, तब जो है वो सदा सुखी है। वहां सांसारिक ख्याल, सुख दुख आदि, लाभ हानि आदि और बड़ा छोटा वगैरह ये सारे ख्याल भूल जाए, तब जो है ये सदा के लिए सुखी है। हमारे आशा, हमारे ख्यालात ही हमको बंधे हुए हैं, दूसरा कोई जो है बंधा नहीं। बहुत से लोग जो है इस गति को भूल के या न जानते हुए अपने आप को बहुत दुखी भी समझ लेते, अपने आप को सबसे बड़ा भी मान लेते। ना बड़ा है, ना दुख है, ना सुख है, वो आप ही आप स्वयं सुख है। जिस घट में जो है ऐसी भक्ति जागृत हो गई, ऐसे बिरले ही गुरुमुख जन जो है हमेशा के लिए सुखी जी। वाह वाह पूरे गुरु की बाणी, पूरे गुरु ते उपजी साच समानी।
उस गुरु की महिमा अपरंपार है, जिस पुरुष के जो है वाणी से और परिपूर्ण रूपी जो है शब्द जो है मेरे हृदय में प्रकट हुआ, उसकी दया से ही जब तक सद्गुरु की कृपा न होवे तब तक जीव कुछ भी कर नहीं सकता। क्या कहते हैं, मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। सारा ही मंत्रों का मूल मंत्र जो है गुरु वाक्य पालन करना। आप मंत्र भी जपे, वहां गुरु को सामने न रखते हुए और गुरु वाक्य पालन न करते हुए और मंत्र भी जपोगे तो क्या हुआ, वो कुछ भी होने वाला नहीं। और ध्यान मूलो गुरु मूर्ति, और जो है जितने जो है हम ध्यान करते हैं वो सारे अपने मन के ख्यालात के ध्यान हैं। एक कोई विष्णु का करता, कोई शंकर का करता, कोई ब्रह्मा का, कोई देवी का, तो कोई गणपति का। अपने ही मन से जो है अंदर मूर्ति लाया, अपने ही मन से मूर्ति तैयार हो गई, अपने ही मन उसमें लीन हुआ और वो सगुण उपासना जो है सिद्ध हुई। रिद्धि सिद्धि चमत्कार ऐसे वैसे जो है भले ही जो है इसके अंदर में आ जाएंगे, मगर मोक्ष दे नहीं सकते। मोक्ष के लिए जो है केवल सद्गुरु का उपदेश ही है। इसलिए वहां क्या कहते हैं कि ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति। ध्यान करते करते गुरु ही रहे और आप उसमें लय हो जाए। आप छोड़ गुरु माए समाए, ऐसा जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा, वो शब्द धुन आप ही आप अंदर में आपको जो है बुलाएगी, आपके अंदर में प्रकट होगा। उस शब्द के साथ मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ, तो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा आपको ले जाए। इतना सरल उपाय है, मगर बिन भागा सतगुरु ना मिले, जो नित्य रहे निकट पास। भाग्य के सिवाय ये वाक्य उनके हृदय में प्रेरणा नहीं होंगे। सुन भी लिया तो उनके हृदय में जो है वो स्थिर नहीं होंगे। उनका अनुमान और संकल्प दूर नहीं होगा, ममकारत्व दूर नहीं होगी, फिर भी जो है अपने कारोबार में लगे समझते हुए भी। मगर जब उसकी कृपा होती तब ही जो है चित्त अंदर स्थिर हो जाए। जी, काया अंदर सब कछु वसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सभना करे प्रतिपाला। इस काया का महिमा वर्णन करते हुए फरमाते हैं, इसी काया के अंदर में खंड ब्रह्मांड और पाताल आदि किसी काया में है। इसी काया के अंदर में सारा जगत का जीवन शक्ति रूपी जो है आत्मा इसी शरीर के अंदर में है। इतना होते हुए इस काया के रक्षा के लिए आजकल खोली मिलना मुश्किल है। जिस काया में खंड ब्रह्मांड आदि को भरे हुए, मगर उस काया के रक्षा के लिए खोली मिलना मुश्किल है। इसका कारण ये, हमारा चित्त बाहिर मुख है। जब आप अंतर में स्थित होके इस काया का शोधक बनोगे, तब जो है ये सारा ये जो आपके दृष्टोपति में आएगा। और बाहरी ख्यालों से मर्जी जितना प्रयत्न करो तो क्या होगा, वो वस्तु एक जगह में आप ढूंढो दूसरी जगह, 100 साल ढूंढो तो क्या,
बगल में बच्चा शेर में ढंढोरा। जी। काया अंदर सब कछु वसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सभना करे प्रतिपाला। काया का मन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम संभाला। क्या गुरुमुखताई धारण करते हुए जिनका ख्याल हमेशा नाम में मिला हुआ है, वो काया रूपी कामिनी सदा सौभाग्यवती और परमानंद सुख में लवलीन है। नहीं तो जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवार, लेना देना, खाना पीना और मकान जात गोत, इस झगड़े में फंसा तो इस एकता रूपी जो है काया शोधन कदापि नहीं बनेगी। जी। काया अंदर आपे वसे, अलख न लखिया जाई। क्या खुद मालिक जो है इसके अंदर में है, मगर हमारी बुद्धि और मनो अगोचर है, अलग है, लखिया न जाए। जब तक अंदर की दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक उस मालिक को हम देख नहीं सकते। जी। मन मुख मुग्ध बूझे नहीं, बाहर भालन जाई। मन मुख भ्रमवशात अंतर्चित्त न स्थिर करते हुए और बाहर कहीं जो है अनुमान द्वारा देवी देवतादि तीर्थ यात्रा मूर्त मंदिरों में जो है ये भटक रहा। अब आप ये सोच लो, सच्चे ख्याल से आप ही एक मंदिर बनाए, आप ही एक देवता तैयार किए, आप ही उसका नाम रख दिए। ये कौन है तो हनुमान जी, ये कौन है तो पंचमुखी हनुमान, दूसरा कह दिया 11 मुखी। ये सारा जो है आपने ही बनाया और आप ही उसके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और दुनिया का जो है मांग मांगने लगा। वहां कौन है भाई? तेरा ही किया हुआ और तू ही उनके पास मांग रहा, ना बोले न खाए, तो आपको क्या मिलेगा उसमें? इसका जो है अज्ञानता है। ये इस अज्ञानता से जब दूर होवे तब अंतर्नी ये शोधक बनेगा। जी। काया अंदर आपे वसे, अलख न लखिया जाई। मन मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर भालन जाई। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुरु अलख दिता लखाई। कहते हैं कि तू अनन्य भाव से सेवा स्वीकार, तन मन और धन से, बल्कि काया वाचा और मानसा। इसका कारण ये कि उसमें से जो है मैं मेरी दूर करने के लिए अब शरीर मेरा, मैं कहता हूं मेरा ऐसा, अब जो है इस मैं मेरी को कौन सी दवा है कि निकाल सके? एक जो है अनन्य भाव रूपी जो है सेवा ही मुख्य है। शरीर जो है सेवा करते समय में सेवा में ही तल्लीन रहे और उसके साथ साथ मालिक का याद करता है।
मन से जो है सदा नाम स्मरण रहे, और धन मालिक का है, मालिक को अर्पित करे। ये तीनों ही जब साफ हो जाएंगे तब जो है आपका हृदय का जो है ममकारत्व दूर हो जाएगा, तो अंदर जो है एकता रूपी चैतन्य प्रकाशित होगी। इसी का नाम जो है गुरुमुख है। इस गुरुमुखताई को धारण करके सेवा करें, तब जो है नाम कोई दूर नहीं, आपके अंदर में ही है। ये तीनों खाली हो जाए तो नाम प्रकट हो जाएगा। ना किताब की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है। जी। काया अंदर रत्न पदार्थ, भगति भरे भंडारा। क्या रत्नों का ये भंडार ही है, मगर लेने वाले गिरायक नहीं है। हीरे माणिक जवाहरात जवाहरी बाजार में जाके कोई ओली मिर्ची, वांगे बटाटे मांगे तो वहां नहीं मिलेगा। इसके अंदर में सब कुछ जो है रत्नों का भंडार है, मगर उसका कीमत केवल जो है गुरु सेवा, गुरु वाक्य के अनुसार अभ्यास। और काया अंदर रत्न पदार्थ, भगति भरे भंडारा। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इसी काया के अंदर में नौखंड पृथ्वी है, अनेकों बाजार भरे हुए। तो जो काया का शोधक बने तब इसको पता लगता है। जब तक अंदर बैठ के जो ये अभ्यास ही नहीं करता, तब तक इस काया का जो है इसको क्या पता कि इसके अंदर में क्या भरा। और इसके सिवाय बाहरी जड़ दृष्टि से देखो तो मलमूत्रों का ये भंडार है, और चैतन्य भाव और भक्ति भाव से देखो तो रत्नों का भंडार। जी। इस काया अंदर नाम नवनिध पाइया, गुरु के शब्द विचारा। इसी शरीर के अंदर में नवनिध रूपी नाम का भंडार भरा हुआ, तो फिर मिलता किसको? जो गुरु के शब्द में जो है लवलीन है और उसी विचार में अपने ख्याल को लगाए हुए, उन पुरुषों के वास्ते ये लाभ होता। जी। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलनहारा। इह मन रत्न जवाहर मानक, इसका मोल अपारा। इस काया के अंदर में एक सच्चा व्यापारी है। वो अंदर बैठ के वो तराजू लेके जो है तोलता है। हर एक के हृदय में सच और झूठ का जो है वहां व्यापार होता है। और आप अपना जो हृदय टटोल के देखो, सत्य और भक्ति से हम कितने दूर हैं, और मालिक के सच्चाई को जो है मिलने के लिए कितना अंतर है, और क्या करना चाहिए, इसका आप विचार करके देखो। आपका हृदय आपको ही गवाही देगा। सत्य और झूठ आप ही परख सकते हो। और जब तक ये जो है इस शोधक में नहीं लगे हो, तब तक सच झूठ क्या है? सारा ही झूठ ही झूठ, क्योंकि वो मालिक जो है तोलने वाला है।
वहां मीन मेख नहीं चलेगी। ये बाहरी बाजार में जाओ, लेना हो तो एक तरफ हाथ दबाएंगे और देना हो तो दूसरी तरफ, मगर वहां ये नहीं चलेगा। वहां तो बराबर जो है सच का सच ही तोलना है। जितना जैसा जो कोई करता उसके अनुसार जो है उसको मजूरी दे देता, क्योंकि सच तोलना है वहां। जितना ये भक्ति करता है उस भक्ति के अनुसार उसको लाभ मिलता है। ऊपर ही ऊपर भक्ति करे तो ऊपर ही है, अंदर जा ही नहीं सकता। और काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलनहारा, इह मन रत्न जवाहर मानक, तिसका मोल अपारा। कहते हैं कि यही मन उस चैतन्य शक्ति में मिल जाए, यही रत्न का भंडार बन जाता, जिसका कोई कीमत नहीं। और यही मन जड़ माया के संबंध में मिला तो इसके जैसा जो है बुरा कोई नहीं, 84 का चक्कर ही जी। मोल कितही नाम पाए नहीं, नाम पाए गुरु बिचारा। अब जो है इसके अंदर में जो कुछ भी रत्नों का भंडार है उसका कीमत देने के लिए केवल एक नाम ही है। और नाम जो है सद्गुरु के विचार से, उनके कृपा से ही प्राप्त होता जी। गुरुमुख होवे सो काया खोजे, और सब भरम भुलाए। पहले गुरुमुखताई धारण करो, तब जो है आप काया का शोधक बनोगे और नाम खुद प्रकट होगा। जब तक गुरुमुखताई नहीं, केवल नाम लेने से गुरुमुख नहीं हुआ। टिकट लेके घर में बैठा तो रेलगाड़ी इसके घर के सामने नहीं आएगी, वहां तो स्टेशन में जाके बैठे ही तभी ले जाए। इसी तरह जो है नाम लेके कितना दिन हुआ, तो मेरे को तो 40 वर्ष हुआ। मैं बड़ा पुराना सत्संगी, मैं सब देखा हूं। तो पुराने को कीड़ लगती है, ऐसा पुराना होने में कोई न कुछ। इस वास्ते नाम का तात्पर्य ये है, उस जो है अंदरूनी रत्नों का भंडार का कीमत नाम है। और वो गुरु के शब्द से जो है यानी उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है जी। गुरुमुख होवे सो काया खोजे, और सब भरम भुलाई। जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। अब जीवों के हाथ में ही ये कुछ है नहीं। गुरुमुखताई प्राप्त होना, नाम के साथ मन का टच होना, अंदर अनुभव प्रकट करना, ये सब जो है हमारे बुद्धि से अगोचर है। वो मालिक ही कृपा करे तो ये सब बात बना जी। काया अंदर भाव भाव वसे, गुरु प्रसादी पाई। कहते हैं कि इसी काया के अंदर में भय और भाव दो ताकतें हैं। तो भय नाम बाहर किसी से डरने का नहीं,
भाव नाम जो है बाहरी वस्तु का नहीं, भक्ति के दो अंग हैं, भय और भाव। मालिक सदा जो है, मैं जो कुछ भी संकल्प उठाता हूं या उस संकल्प के अनुसार कर्म करता हूं, वो जो है मालिक देखता है। मालिक को सामने रख के जो कुछ भी कर्म करोगे, आपसे झूठ कर्म होंगे ही नहीं। झूठ कर्म करने के लिए मन डरेगा, इसका नाम भय। और उसके बाद सच्चा भाव प्राप्त होगा, केवल सत्य का ही चिंतन आपके हृदय में रहेगा, ये भाव है। ये भक्ति के दो अंग हैं, भय और भाव। इस काया के अंदर में भय और भाव जो है भक्ति भरी हुई, ये दोनों ही जो है प्रकट हो जाए तो भक्ति आप ही आप हो जाए। और काया अंदर भाव भाव वसे, गुरु प्रसाद पाई। गुरु का प्रसाद कहो, गुरु की दया कहो, ये कई बात। जब उनकी कृपा होती है तब जो है ये भय भाव प्रकट होते हैं, तब सच्चा भक्ति होती है। अब जो है गुरु की कृपा पात्र होने के लिए अहोरात्र गुरु ध्यान की जरूरत है। जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह हमारा ख्याल जो है माया के साथ संबंध रखते हुए हमेशा सुख और लाभ के लिए जो है झूठ तूफान और करता है, इसी तरह जो है गुरु के ध्यान में ही मग्न रहे। जहां देखे तहां दीन दयाला, जिधर देखो उधर गुरु ही गुरु नजर आवे, तब जो है आपका हृदय शुद्ध हो जाएगी, भक्ति जागृत हो। जी। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गवन पसारा। इसी काया में ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि इन तीनों ही देवताओं की क्रिया क्या? उत्पत्ति स्थिति और लय करना। और सारा ही जगत जो है उसी इन तीन गुणों में बंधा हुआ है। मगर ये तीनों ही ताकतें उस मालिक के आधार से ही करते, और मालिक ने ही ये एक खेल रचा हुआ, तीन गुण प्रकट करके। और कोई गुरुमुख जन इन तीन गुणों से अलग होके एकता रूपी नाम के साथ जो है अपने ख्याल जो मिलाते हैं, उनके अंदर से उत्पत्ति स्थिति लय आदि की ये तीनों ही अलग हो जाते। इसको रजोतमो सत्वादि भी कहते हैं। इन तीन गुणों का उत्पत्ति स्थिति ये है, पहले जो है हमारे हृदय में कोई एक ख्याल उठना कि मेरे को ऐसा एक करना है। उसके बाद में बुद्धि उसका विचार स्थिति करना, उसके अनुसार कर्म करना। कर्म करने से जो है जो ख्यालात उठा था उसका नाश हुआ। इसी तरह जो है इसका जन्म हुआ, मरे दम तक जो है इसकी स्थिति और क्रिया करते गया, आखिर एक दिन मर गया। तीनों गुणों में इसकी उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, आखिर लय हुआ। जब तक हमारे अंदर में तीन गुण प्रधान है तब तक उस एकता रूपी नाम के साथ हमारा मिलाप नहीं हो सकता। जब इन तीनों गुणों से अलग होके एकता रूपी नाम का ही लव लगा दे, तब ये दुनिया ही नहीं और आप भी नहीं, आप मालिक में मिलके मालिक रूप हो जाओ। जी। काया
सिखाया सच नाम निस्तारा। अब इन 3 गुणों से अलग होने के लिए ही हम गुरु के शरण में गए। उन्होंने जो है आपके अंदर ही रास्ता बताया, कोई बाहर नहीं बताया। ऊपर से जो है चेतन की धारा आई हुई है, उसके साथ अपना ख्याल को जोड़ो, जिधर से आई है उधर आपको सीधा ले जाएगी, जन्म मरण से रहित हो जाओगे। जी। साकाया जो सतगुरु सेवे सच्चे आप सवारी। विन नावे दर ढोई नहीं ताजम कर खुआरी। वही काया है, उसका ही जन्म सफल है, जिन्होंने जो है सत्य नाम से जो है लौ लगाई। जो पुरुष सद्गुरु के शरण में गए, उनके वाक्य के अनुसार जो है नित्य प्रति अभ्यास किए और वो काया सफल है। नहीं तो बाकी जैसी दुनिया जन्मी और अनेकों कुकर्म किए, अंत समय में 84 के भागी हुए। जी। साकाया जो सतगुरु सेवे सच्चे आप सवारी। विन नावे दर ढोई नहीं ताजम कर खुआरी। नानक सच वडियाई पाया जिसनो हर कृपा धारी। तो कहते हैं कि उस मालिक की अति ही कृपा हो, तभी जो है उस काया में सत्य की प्रगटताई होती। मालिक कहो, गुरु कहो, नाम कहो, एक ही बात। ये अंदरूनी ताकत की जो है कृपा हो जाए, तब जो है इसका निबेड़ा हो जाए। जब तक अंतर का दरवाजा खुला नहीं, बाहर जितना जो मर्जी जितना जो है व्याख्यान करो, किताबें पढ़ो, नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ कीजे भाव। 1 मण छोड़ के 1,00,000 मण कागज पढ़ लो। एक एक कागज पढ़ते जाओ, उसमें से भाव आपके हृदय में आएगा। वो मुका तो दूसरा लिया, दूसरे का भाव आएगा, मगर अंदर हृदय नहीं खुलेगा। किताबें पढ़ने से क्या होता? कुछ भी नहीं। जी। नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर